नंद नंदन। हे मन, है ना, मन को समझाओ। मन बहुत बड़ा शत्रु है और सबसे बड़ा मित्र भी, लेकिन अभी इस समय हमारा शत्रु है बहुत बड़ा। ये सब जगह घुमा रहा, वहाँ चलो, ये भगवान तरफ लगने नहीं देता है। तो समझाओ इसको बहुत, नहीं तो फिर इसको डंडा उठाया जाता है ना। तो वो आचार्य लोग गा रहे हैं, भजाओ रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणारविंदो रे। भजाओ रे, सभी गाइए, श्री नंद नंदन, अभय चरणारविंदो रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, करोहि भव सिंधु रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, करोहि भव सिंधु रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, करोहि भव सिंधु रे। बोलो दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, करोहि भव। शीघ्र आत प्रभात परीक्षण, ये दिन मुनि जागरे। शीघ्र आत प्रभात परीक्षण, ये दिन मुनि जागरे। विफल सेवन कृपण दुर्जन, विफल सेवन कृपण दुर्जन, सफल सुख लगो लागे। सफल सुख लगो लागे। धन यौवन पुत्र परिजन, धन यौवन पुत्र परिजन, इसके आस पर तीत रे। इसके आस पर तीत रे। कमल दल जल जीवन जलमलो, कमल दल जल जीवन जलमलो। भजो हरि पसनी तोरे, भजो हरि पसनी। भजो रे मन नंदन, अभय चरणारविंदो रे। भजो रे मन नंदन, अभय। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, करोहि भव सिंधु रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, करोहि भव। श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन, श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन, पादो सेवन दास रे। पादो सेवन दास रे। पूजन सखी जनु आत्मनिवेदन, पूजन सत्संग आत्मनिवेदन। गोविंद दास अभिलाष रे। गोविंद दास अभिलाष रे। भजो रे मन श्री नंद नंदन,
तो इस भजन का अर्थ है, सरल है, समझ गए होगे लोग। भयो रे मन श्री नंद नंदन, श्री नंद नंदन श्री कृष्ण, नंद नंदन के पुत्र हैं श्री कृष्ण। हे मन तुम उनका भजन करो। जाओ रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण अरविंद, भगवान के चरण अभय प्रदान करते हैं। बाकी सब जगह भय, जन्म मृत्यु का ब्रह्मांड, कहीं भाग जाओ, किसी लोक पे चले जाओ, सब जगह मृत्यु का आवागमन लगा रहता है। मृत्यु का यहाँ तक एरिया, मुंह फाड़े बैठी ब्रह्म लोक तक, चाहे वाजाज में बैठे हो, चाहे घर में हो, कहीं मृत्यु सब जगह है। तो इस ब्रह्मांड से परे जाना पड़ेगा जहाँ श्री कृष्ण है, तो उनके चरणों का आश्रय ले। तो अभय देने वाले हैं, भय नहीं। क्योंकि दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियां पद्म पुराण में बताई गई हैं। किसी में 10 लाख, किसी में 11 लाख, किसी में 20 लाख, किसी में 30 लाख, वनस्पति, गधे, घोड़े, ये सब मतलब मनुष्य में केवल 4 लाख योनि है। उसमें भी देवता हैं, किन्नर हैं, मनुष्य हैं, तो सब ये मनुष्य योनि बोल दी जाती। तो कितने कम, थोड़े से 4 लाख। वहाँ की 80 लाख योनियां, विभिन्न कीड़े मकोड़े, छिपकली, गधे, घोड़े, बहुत सारे सब, तो थोड़े से है ना। इनमें मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। बहुत पार होते 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 तब कहीं आता मनुष्य जीवन मिलता है। अब जो मौका होगा तो अब नीचे फिर जाना पड़ेगा, फिर घूम घूम के ऐसे चलते रहो, ये चक्र चलता है। शीत आतप बात परीक्षण, शीत मन ठंडी, वर्षा गर्मी, वात मन वर्षा, बात परीक्षण। ये दिन यामिनी जागरे, यामिनी मान रात्रि और दिन, हमें ये सब इनसे जूझना पड़ता है। होता ना, अभी ठंडी से खूब ठंडी रहे, अब गर्मी के लिए तैयार हो जाओ, होता ना। जैसे ठंड में पूरी सेंकते हैं कढ़ाई में, पहले एक तरफ पलट दी जाती है, फिर दूसरी तरफ पलटी जाती है, तो पलटे जा रहे हैं हम। तो अभी उधर से सिकाई हो गई ठंडी में। हाँ, अब गर्मी में देखो कैसे सबका यही प्रयास, कैसे गर्मी से बचें, कैसे गर्मी से बचें। पूरा ब्रह्मांड ही जल रहा है ना। ये ताप दिया जाता है जीवात्मा भगवान से विमुख होने का। भगवान ने सत्ता को स्वीकार नहीं किया है। जैसे प्रधानमंत्री की सत्ता को स्वीकार नहीं करेगा तो जेल में जाना पड़ता है ना। तो वहाँ पर तपाए जाते हैं, 2 रोटी दी जाएंगी, पिटाई लगती है, बहुत सारा काम कराया जाता है। ऐसे हम तुम भगवान से विमुख होने कारण से ये माया दंड देती है, पिटाई लगाती है, गर्मी तरबी के माध्यम से। ये दिन यामिनी जागर, जागो जीव, ये हमें क्यों स्वीकार करना पड़ रहा है, न चाहते हुए स्वीकार करना पड़ रहा है। तो विफल सेवन कृपण दुर्जन, चपल सुख लबलावे। कि परिवार के ऐसे तत्व होते हैं, थोड़े से सुख के लिए हम तो इनके पीछे जीवन बर्बाद कर देते हैं, पूरी आयु लगा देते हैं, अंत में ये सब छूट जाते हैं, हमें त्याग देते हैं, पता ना। तो चपल सुख, चपल मन बिजली के समान संसार का सुख है। थोड़ा सा मिला था देश का भी, फागुन के महीने में ठंडी कम हुई, उस गर्मी में नहीं थी ज्यादा, अब फिर अगर चपल सुख आ जाता, जैसे बिजली आकाश में थोड़ी चमकती तो उसके लाइट से तुम कुछ ज्यादा नहीं देख पाओगे जाकर। ये धन यौवन पुत्र परिजन, ये धन संसार का है ना। ये संसार छोड़ के हमें धन को जाना पड़ेगा। धन के ये तो धन ही चले जाएगा, हम छोड़ के कोई भी चले जाता है, लुट जाता है, घाटा हो जाता है, या हम चले जाएंगे धन को छोड़ के। ये धन यौवन, ये जवानी नहीं रहेगी सदैव, पता ना।
जैसे अभी शरीर जवान के देख रहा है, ये आगे इस अवस्था आप आएंगे जब बंदर जैसा मुंह हो जाएगा, जब यौवन नहीं रहेगा सब जाकर, इसके पीछे संभालने में जो लगा रहता है, इसको नहलवाने धुलाने में, है ना, बड़े बड़े पाउडर लगाता है, बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर लगाता है, जब क्या घुसता जाकर यौवन। पुत्र परिजन, पुत्र और परिजन सगे संबंधी रिश्तेदार कैसे घूमता रहता है, समय भर मतलब लगा रहता है इसमें जाकर के। अपना वास्तविक मित्र जो भगवान श्री कृष्ण नहीं समझ पाता है, तो ये बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा अंतिम समय जाकर। तो पुत्र परिजन तरह कमल तल जल जीवन टलमल, कमल का पेड़ होता है, कभी गुलाब का पेड़ देखा, बगीचा में जाओ, उसकी बूंदें पड़ी होती है उसके ऊपर, और आवाज से किसी समय भी लुढ़क सकती है। देखा बगीचा में जाओ, जाना कभी देखने जाकर, उसकी बूंदें होती छोटी छोटी, सवेरे देखने आते 6-7 बजे, मोती जैसे बिंदु रखे, और हवा लगे किसी में लुढ़क सकते, टंगे तब तक टंगे, किसी समय उनका समय निश्चित नहीं है। ऐसे मनुष्य जन्म है, कब लुढ़ के जान के सुखा हो जाए जाकर, अच्छा नहीं कि बुढ़ापे तक जिंदा ही रहेंगे जाकर, ये गारंटी नहीं है जाकर, किसी समय कोई भी लुढ़क सकता है जाकर। तो बुढ़ापे पर भजन कर लेंगे ऐसा मत भूल कर हो जाएगा, और रह भी गए बुढ़ापे तक, अब तो घुटने काम आंख नाक कान सब ने जवाब दे दिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा सब जगह, है ना। इस बुद्धि में अपनी समझ में आता है जाने जाने, जिसने अभ्यास नहीं किया बचपन से, तो बुद्धि अंतिम समय तक भगवान में नहीं टिकेगी, बुद्धि खिसक जाती है मृत्यु समय। शास्त्र कहते हैं, इसलिए भीष्म पितामह भगवान से प्रार्थना, हे भगवान मेरी मति को पकड़ के रखना अंतिम समय तक। जब कितने महाजन हैं, भीष्म पितामह ऐसे कह रहे हैं, हम तुम तो लगते किसी के जाकर, और तुम देखो शरीर छोटा है, किसी के मृत्यु के समय देखा करो, तो ज्ञान होता है उस समय, तो देखो इसकी ताकतें अब कहाँ गई, अब कहाँ गया इसका ज्ञान सारा सब। तो भगवान कहते जिसकी मति मुझ में लगी रहेगी सदैव, मति मैं निबद्धेयम, निबद्धेयम जो बंधी रहेगी, जिसकी मति मुझ में, विपरहति न कर्षति, विपरहति दूर नहीं होगी मृत्यु के समय, रंच मात्र भी दूर नहीं होगी। क्यों? प्रजा सर्गे अंतकाले अपि स्मृति मद अनुग्रहात्, मेरी कृपा से उसे मेरी याद आ जाएगी जब तक, जिसकी मति मुझ में सदैव लगी, मैं उसको मति को पकड़ कर रखूंगा। जैसे अर्जुन के बागडोर रथ की भगवान ने पकड़ कर रखी थी, पूरी विजय कराई थी, अंतिम समय जीत उन्हीं की होगी जिसने श्री कृष्ण को अपने जीवन में जोड़ लिया जा करके। तो मति हमें सदैव भगवान में लगा के रखो, उठते बैठते चलते फिरते वही खेल है, सारा सब कुछ है। इतना ही परिश्रम 3-3 कोठियां आज जो किया है, भूखे रहते कैसे कैसे सब छूट जाएगा एक दिन जाकर के। इसलिए इसमें रहना, लेकिन इसको लक्ष्य मत समझो, इसमें रह करके भगवान का भजन करना है, ये चतुरता होती समझ है ना। तो अब भजन होता क्या है, तो आगे के बताते हैं। श्रवणम कीर्तनम स्मरण, सुनो, श्रवण करना भगवान के बारे में, भगवान की बात को सुनना, भगवान किस प्रकार अपने भक्ति की रक्षा करते हैं, संसार क्यों बनाया भगवान ने, ये शरीर का होता है, इसमें आत्मा कहाँ है, कैसे रहता है, ये पता हमारे उद्देश्य से। तो सुनना है सभी जाकर, और फिर कीर्तन करना, सुनाओ दूसरों को, सुनाओ, सुन के सुनाओ दूसरों को। तो सुनो नहीं, उन्हें पटान सुनाओगे तो हटा रहे उस भगवान से, अपने कल्पना बोल रहे, हाँक रहा अपना। इसी भगवान के शास्त्र प्रमाण करना चाहिए, जो तुम बोलते हो भगवान की बात को बात बोलना है, अपनी बात मनोधर्म नहीं बोलना जाता है। बहुत से होते अपनी हाँकते रहते, भागवतम रखी हुई बंद है बिल्कुल, और बोलते चले जाए। एक श्लोक स्तोन होता है, उसका ही अनुवाद किया जाता है। प्रहलाद महाराज की बात को बोला जाता है, जिसमें ब्रह्मा ने सुना, शिव जी ने सुना, सुखदेव गोस्वामी ने सुना, हाँ बात सही, बिल्कुल बात सही। 12 महाजनों का सिद्धांत एक ही होगा, शिव जी, ब्रह्मा, कपिल, पुराण बताए थे हमने। तो श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, तो विष्णु का स्मरण तब स्मरण होता है, पहले कीर्तन करो, सुनोगे तभी तो व्यक्ति का स्मरण होगा। आदि शिवन, उसको नवाओ दबाओ, सेवा करो उसकी। तो इस प्रकार नवदा भक्ति अपनाना चाहिए जा करके, थोड़े थोड़े सभी साधनों को अपना। कीर्तन में आ गए, कभी 7 दिन सुन नहीं सकते, 7 दिन कीर्तन नहीं कर सकते, 7 दिन जप नहीं कर सकते, तो सब चीज थोड़ा थोड़ा नवदा भक्ति में सब अपनाना पड़ता है। गोविंद दास अभिलाष है, ऐसी गोविंद दास कहते हैं मेरी अभिलाषा है। तो ये इस तरह से मन को क्रिया में लगा कर छोड़ना नहीं इसको जा करके।
किसी हालत में, तो ये फिर मित्र बन जाएगा और फिर तुम्हें चैन ही नहीं पड़ेगा इसके जाकर के। भगवान की वस्तुएं कीर्तन आज से सुने बगैर बड़ी व्याकुलता रहेगी, फिर मन को यही सप्लाई देना है, ये चलो, तो ये मन भगवान का लिंदा खड़ा कर देगा, और नहीं तो सबसे बड़ा शत्रु हुआ ये नरक में ले जाके भी खड़ा कर देगा। ये भजन का चलिए हाथ जोड़ो, नमस्कार करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वन्दे अहं श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं शाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्ति कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरो श्रीवासादि गौर भक्त वृंदावन। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्रीमद् भागवतम का श्रवण में। बिना हरि कथा पीयूष पाना, भागवतम में 4 कुमार कहते हैं, हरि कथा सुने बगैर चैन न पड़े। कानों का आभूषण है, संसार में कानों का आभूषण सोना चांदी कुंडल होता है, लेकिन भक्तों कानों का आभूषण श्रीमद् भागवतम की जा करके। इस प्रकार भगवान कहाँ है इस समय, पूछा जाए किसी तो उत्तर दो, लेकिन भागवतम का ऐसा उत्तर देना पड़ेगा, अपने अपनी कल्पना से नहीं होगा। कृष्ण सुधाम उपगते धर्म ज्ञान आदिवीश और कलौ नष्ट दिशामेषु पुराण अर्क अदिनोदिता। भगवान श्री कृष्ण अपने स्वधाम चले गए, धर्म ज्ञान वैराग्य सब उनके पीछे चला गया। जहाँ कृष्ण होंगे वहीं तो होगा सब जगह। तो क्या हुआ, कली महाराज अधर्म महाराज कलियुग प्रकट हो गया और इसने क्या कर दिया, कलौ नष्ट दृशाम येषु, दृष्टि नष्ट कर दी। पुराण तो क्या दृष्टि नष्ट कर दी, आत्म तत्व को देखने की क्षमता खत्म कर दी। कलौ सत्व हरम पुंसाम, सबसे पहले उस कलयुग ने आया, सत्वगुण हरण किया। सबसे पहले सत्वगुण से ये ज्ञान प्रकट होता जाकर के सत्वगुण ह्रास कर दिया जाए, रजोगुण तमगुण बढ़ा दिया जाए, जिससे ये ज्ञान समझ ही नहीं पावे जाकर। कलयुग विरोधी है धर्म का, अधर्म का मित्र है। तो देखो, पुराण अर्क अग्नोदिता, पुराण मानो श्रीमद् भागवतम, अर्क मानो सूर्य के समान है, भगवान को दिखाने वाले जाकर के सुखदेव गोस्वामी कहते हैं।
कृष्णे निसंगम मन तक्षये कलेवरम। पहला परीक्षित महाराज, मैं कृष्ण के साथ में हो गया, दूसरे दिन कह दिया जाकर के, अभी 7 दिन कथा चलने दी, मेरा मन स्थित हो गया कृष्ण में जाकर। तो जहां भागवतम है कृष्ण वहीं पर है। श्रीमद् भागवतम अमलम यदि वैश्वानाम प्रियम, जो वैष्णव होंगे भक्त होंगे उन्हें भागवतम बहुत प्रिय लगे पूजा कर। ये सीधी सीधी पहचान बता दी कि बाकी तिलक छाप ले, तमाम तरह के रंग बिरंगे कपड़े पहन ले, ये बाहरी ड्रामा होता है सब जाकर, शास्त्र कहते हैं। उन्हें भागवतम बहुत प्रिय लगेगा। ये स्वयं श्री कृष्ण है, श्री बोली भागवतम भगवान की जय। जैसे महाराज परिषद की रक्षा करी है, ऐसी भागवतम आपकी रक्षा करेगी अंतिम समय में जाकर। बस इसको सुनना है ना। महाराज बच्चे अंतिम सांस तक सुना, तो ऐसे हम तुम्हें अंतिम सांस तक सुनना है रोजाना। नित्यम भागवत सेवा है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नित्य सेवन करो इसका, नित्य। तो पहला हमारा बता रहा है अपने सहपाठी बच्चों को, छोटे छोटे है ना, थोड़ा सा हम तो थोड़ा समझ सकते हैं ना, बच्चों से थोड़ा बुद्धि श्रेष्ठ हो सकती है भाई। जो बच्चे समझ रहे हैं, 5-5 साल के बच्चों को समझाएगा, धीरे धीरे समझा रहे हैं कैसे कि देखो जी आत्मा और शरीर में अंतर ऐसे होता है। जैसे वृक्ष का उदाहरण दिया, फलाना में वृक्ष, शरीर में 6 लक्षण होते हैं। जन्म होता है, फिर अस्तित्व में दिखता है ना, माँ के गर्भ से बाहर आया, जन्म हुआ, दिखा, हाँ ये शरीर है। उत्पत्ति में बढ़ोतरी होती है, बढ़ता है शरीर जगह, 3 फिर वृद्धि करता है ना, संतान आदि बढ़ती हैं, बढ़ता वृद्धि करता है समय। किसी का पेड़ ले, जब बाजरे का पेड़ ले तो वृद्धि करता है, फिर बहुत सारे उनमें अन्न आ जाते हैं, फिर वृद्धि करता है हर चीज। फिर रुकता है, फिर क्षय होने लगता है, अब घट रहा सारा समय, और अंतिम समाप्त। 6 लक्षण शरीर में होते हैं, लेकिन आत्मा इन चीजों से फ्री रहता है, अलग रहता है। ये धीरे धीरे जैसे वैज्ञानिक होता है, जमीन में खुदाई करता है, सोना ढूंढ लेता है। खुदाई करते हैं वैज्ञानिक, जाते जमीन में से तो निकलते सोना चांदी, ये मिट्टी, ये हटाओ, ये कोला, नहीं ये नहीं, ये रहा सोना। तो ऐसे इसमें धीरे धीरे हम तुम समझने का प्रयास करना चाहिए, इससे अलग हो जाओगे हम तुम बिल्कुल जाकर। हाँ जी, हमारी स्थिति है, शरीर तत्वों से बना है, आगे जो बताएंगे। फिर आत्मा है, आत्मा परमात्मा, ये दोनों एक स्वभाव वाले हैं, शक्ति में अंतर है दोनों इसमें जाकर। शरीर में 2 सत्ता है शरीर में, है ना, कभी हमारे काम होता है, कभी नहीं होता है। और आत्मा को शक्ति परमात्मा से मिल रही है, हर चीज में, बोलने चलने फिरने की सारी शक्ति दी। तो इस तरह समझाया। आज कह रहे हैं अष्टौ प्रकृत्या प्रोक्तास्त्रय एव हि तद्गुणः विकारा षोडशाचार्य पुमाने समन्वयात्। भगवान की 8 भिन्न भौतिक शक्तियां, 7वें अध्याय गीता के ज्ञान से यहाँ पर प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। भूमो आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि ऋचा अहंकार मितिया में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये श्लोक और प्रहलाद महाराज से जानते कि भागवतम यहाँ बोल रहे हो। भूम, आप, जल, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु, ये 5 हो गए। मन बुद्धि अहंकार 8 हो गए। अष्ट मतलब यहाँ पर भी अष्ट कहे जाते हैं। भगवान की 8 भिन्न भौतिक शक्तियां, प्रकृति के 3 गुण तथा 16 विकार, 11 इंद्रियां, 5 स्थूल तत्व तथा पृथ्वी तथा जल के अंतर्गत एक ही आत्मा साक्षी रूप में विद्वान है। ये 24 शक्तियों के अंदर एक आत्मा साक्षी है, इसका विद्वान है, विद्यमान रहती है इसके अंदर जाकर। तो जैसे मान लीजिए हमारी आवाज को तेजी तक सुनने के लिए इसमें ये जुटाया गया, फिर तार लगाया गया, तब इसमें आवाज तेज आ रही है, बोलने वाले को कम पावर लग रहा जाएगा, इसमें तेज बढ़ जाती। तो ऐसे इस भौतिक जगत में जब जीवात्मा आता है तो इन चीजों को 5 स्थूल तत्वों का और 3 सूक्ष्म तत्वों का, जो सूक्ष्म शरीर बना होता है तुम्हारा, मन बुद्धि अहंकार, जो दिखता नहीं। क्या दिखता है? मन अगर किसी को गाली दे सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। लेकिन अगर क्रोध में जब होता है कोई व्यक्ति तो उसको ओंठ फड़फड़ाने लगते, क्रोध के मारे। कभी देखा यहाँ हाथ फड़फड़ाने लगते, पीटने की जब नौबत झगड़ा करने की आ जाती है तो इस शरीर पर प्रभाव पड़ता है, सूक्ष्म का स्थूल पड़ता है शरीर जाकर।
और तब जो क्रिया करता है। तो सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत ही स्थूल शरीर होता है। मन में पहले बात आती तभी तो क्रिया निकलती बाहर आकर। तो 5 तत्वों इनका सहारा लिया जाता है स्थूल शरीर। और जैसे मान लो भूत प्रेतों का शरीर हो तो स्थूल शरीर नहीं होता है, सूक्ष्म शरीर उनका होता है जाकर। इसलिए वो भूखे प्यासे सदैव आदि आदि रहते हैं। तो इसके माध्यम से हम तुम ग्रहण करते हो सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म। तो ये शरीर के आवश्यकता को पूर्ति करते हैं सब जाकर। तो 24 तत्वों से बना रहता है। सारे आचार्य महान ने निकाला कि आत्मा इन्हीं भौतिक तत्वों द्वारा बंदी है। इससे हम तुम बंदी हो। ये शरीर छोटा तत्काल दूसरे शरीर में चला जाता है जीवात्मा। क्यों कि भौतिक इच्छा होती जब तक तब तक भौतिक शरीर दिया जाता है। तो इसलिए अब इसको स्वतंत्रता दी गई मनुष्य जीवन में। मनुष्य जीवन में अपना कर्म प्रारब्ध बदल सकता मनुष्य, बाकी किसी होने में सुविधा नहीं होती है। ये कर्म क्षेत्र है भारतवर्ष। अधिक पुण्य करोगे स्वर्ग लोग भोग आओगे, पाप आदि करे संयमपुरी यमराज के यहाँ पिटाई पिटाई लग के, फिर नीचे की योनि से शुरू होगा चिकरी गधे गड़ोड़े आदि 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 तब मनुष्य शरीर में आता है। इसमें उसको सुविधा दी जाती है, वो अपना प्रारब्ध बदल सकता है जाकर के। इसमें बताया जाता है 37%, 67 प्रारब्ध होता है। 66% 100 में से ये प्रारब्ध अनुसार आपको भोगना ही पड़ेगा जाकर। और कितना बचा 33 से 34% लिखा जाए। इसमें तुमको छूट है, तुम अपना इधर भी चल सकते इधर भी जा सकते, तुम अपना कर्म के द्वारा प्रारब्ध बदल सकते हो जाकर। ये मनुष्य जीवन में इतनी छूट दी जाती है। जैसे आप भगवान कथा भी सुन सकते हो और दूसरी जगह भी जा सकते हो, ये तुमको इतनी स्वतंत्रता दी गई जाकर मनुष्य जीवन में। इसमें जीव को अपना प्रारब्ध आध्यात्मिक इच्छा जागृत करना चाहिए जाकर। तो अंत में यही इच्छा तुम्हारी बनी रहेगी भगवान के नाम कथा कीर्तन स्वरूप के प्रति। ये इच्छा आज है, वो कल और ज्यादा, परसों और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी जाकर। और अंत में ये इच्छा प्रबल रहेगी, तब भगवान क्या कहते हैं, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म ब्रह्मारन माम अनुस्मरन। तो जो अंतिम समय पे मेरा जो स्मरण करते हैं मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, उसी योनि को जीव चला जाता है। इसलिए चौथी अवस्था जब आए हम तुम्हारी शास्त्र कहता है तो मरने की तैयारी के रूप कहते हैं। जो मरने की तैयारी करता वो मरता नहीं है, जो मरने की तैयारी नहीं करता वो ही मारे जाते हैं। तो मरने की तैयारी क्या है, ये कथामृत का पान करो, अमृत का पान करो सब। तो मनुष्य जीवन में सुविधा होती है। तो ये धीरे धीरे समझो, ये शरीर होता है, ये 24 तत्वों से बना, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 इंद्रिय विषय और मन। तो ये 16 हो गए। और 5 क्या नाम ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियां, 5 इंद्रिय विषय 15, मन बुद्धि अहंकार 18 और एक स्वभाव 19 और 5 इंद्रिय विषय रूप रस गंध स्वाद। ये सब शरीर के कार्य होते हैं। शरीर की आवश्यकताएं शरीर को जुटाते हैं, सब होते जाते हैं। लेकिन आत्मा इन सब तत्वों से भिन्न है। आत्मा को भोजन पानी से कोई लेना देना नहीं होता सब। तो आत्मा की आवश्यकता शक्ति देना है, जिस शरीर को शक्ति देना है, खाने पीने से शरीर चलने लगता है, है ना। अभी खाना पीना दे तो चल नहीं पाएगा शरीर। तो इसी तरह आत्मा इस बंदी में से निकल नहीं पा रही जाकर के, इसे भगवान का सहारा चाहिए जाकर के। तो भक्ति जब हृदय में भीतर जाती है तो 2 प्रकोटि में बंद है, एक तो बाहरी शरीर से बंद है, फिर सूक्ष्म शरीर से बंद है, तब आत्मा वहां बैठी है। तो ये तो काल के द्वारा अपने आप नष्ट हो रहा शरीर। भीतर भक्ति जाएगी, भक्ति रूपी अग्नि जब जाती है तो सूक्ष्म शरीर को जला देती जाकर के। मतलब कोई भौतिक इच्छा फिर नहीं रहती जीव की। भक्ति मार्ग की पहचान ये है, एक ही इच्छा होती जाकर कैसे कृष्ण के साथ में रहें, कैसे कृष्ण के बारे में सुने, कृष्ण के धाम के बारे में चलें, भक्तों के साथ में रहें, कैसे भगवान का नाम जाप करें, आदि आदि कहाँ मिलें, कैसे ढूंढें, क्या करें। तो ये इच्छा प्रबल हो जाए तो भगवान के साथ में हो गया जाए तो भौतिक इच्छा वो शरीर से निकल आता है जीवात्मा। जितनी प्रबल भक्ति की इच्छा हो जाए भक्ति रूपी अग्नि जला देती जाते हैं। कैसे भगवान उदाहरण देते हैं, जैसे धान के बीज को गर्म पानी में उबाल दिया जाए या भूंज दिया जाए रेता में, तो फिर अंकुरण नहीं करता है,
कितना बोके देख लेना, ये मक्का बेचते ना, चिड़िया आप देखते पूछते रहते हैं, एक नीचे छोटी सी बोलते ना उसको, ऐसा लगता है वो साबुदाना है, वो लेके जमीन में बो तो अंकुर नहीं करेगा वो पूजा कर, क्योंकि उसका अंकुर जल चुका है। तो इसी प्रकार सारी इच्छाएं हमारी जल चुकी संसारी, इस संसार में नहीं आओगे जाकर शास्त्र, जिसकी थोड़ी भी रह गई वापस आना पड़ेगा। जैसे मान लो तुम अपनी कोई सामान यहाँ छोड़ के चली जाओ, तो बस लौट के आना पड़ेगा आपको लेने के लिए। तो जब जीव केवल यही इच्छा, क्या इच्छा, भगवान की 4 चीजें तुम करो केवल, मन मना भाव, अपना मन मुझ में लगाओ, मैंने जैसा कहा वैसा ही करो, तुम जो कुछ करते खाते हो, जो कि दान दे मुझे दो। भाव मद भक्ता, मेरा ही भक्त बनो, जहां की टिकट ले वहां जाओगे जा करके, ज्ञान की तीव्रता देवन, देवता की पूजा करोगे देव लोग जाओगे, पितृ ज्ञान की पितृ में कहा, भूत पितरों को पूजोगे, माता पिता को पूजोगे, पितरों को पूजो तो पितृ लोग को जाओगे जाकर, वहां मिलते हैं सब जाकर के। भूतानी आंति भूतेज्या, तंत्र मंत्र विद्या जादू छू मंत्र जो करते हैं, पटंग लगा दो इसके काला जादू कितना गाने को होते ना, वो भूता ही होने को जाते हैं सीधा सीधा, वो स्वरूप में जाएंगे उसमें जाकर। ज्ञान तो मध्या जनो अपीमाम, लेकिन जो मेरी पूजा करते मेरे धाम में आते हैं, बाकी सब जगह आवागमन लगा रहता है, सब जगह आवागमन लगा रहता है। इसलिए हमें ऐसी गाड़ी में बैठो जो हमारे गंतव्य तक पहुंचाती हो अंतिम से। तो भक्ति जब तीव्रता से करते हैं, न तो स्वर्ग जाने की इच्छा आपकी रहेगी, है ना, किसी तरह का फल नहीं बनेगा, उस समय जीव मुक्त हो जाता है संसारिक बंधन से, भगवान का पार्षद बन जाता है पुनः, जो हम थे पहले भगवान के पार्षद, है ना, आज्ञा उल्लंघन करे, नाम कीर्तन नहीं किया, छाया में आ गए, बंदी हो गए, मुंह घुमाया लाख की तरफ से, इधर छाया में आ गए। तो संसारिक छाया है, भ्रम है ना, भ्रम जो देख रहे थे कहाँ गए सारे, सब शरीर देख रहे थे बच्चों गया सारा, साफ दादा पादा साफ सफाई हो चुका, होता ना पर ढूंढो जाके कहाँ गए, भ्रम था शास्त्र कहता सर। जैसे पानी में कभी देखो अपना चेहरा दिखाई देता उसमें जाकर, इससे सिद्ध हुआ कि ऊपर भी सही मुख वाला है और परछाई है उसकी, जैसे बैकुंठ धाम है, साथ का थोड़ी बुद्धि लगाई जाए इसमें, पेड़ होता है उसकी छाया होती है, बैकुंठ धाम भगवान गीता में कहते 15 एक ऐसा वृक्ष है जो ऊपर जड़ है और शाखाएं नीचे हैं, तो जड़ मतलब ऊपर ब्रह्म, और जो उल्टा वृक्ष टंगा हुआ है सब, मतलब संसार है सारा से। इसलिए भगवान देव जब सुधाम जा रहे थे तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, जानते हो सब, दिखाएंगे हम यहाँ। तो क्या समझे, पीपल वृक्ष मतलब 15 इस संसार पीठ के पीछे किया भगवान ने। इसी तरह से हमें संसारी व्यवहार आदि कार्य चौथी अवस्था में सब पीछे रख देना चाहिए जाकर के, केवल भगवत स्मरण में लगना चाहिए, तब परीक्षा में पास हो। भगवान शिक्षा दे रहे जाकर के, हम तुम्हारे लिए जाकर, भगवान कोई क्रिया करते हैं हम तुम्हारे शिक्षा देते जाकर, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मैं इसके क्या समझाना चाहता हूँ इसके पीछे। तो हमें बहुत कर लिया, चौथी अवस्था आ गई, अब हम केवल भगवत कार्य के लिए कार्य करना सजा करते, तो इसका हमारा मन मित्र बन जाएगा, भगवान साथ में होकर के भगवत धाम। तो मन मना भाव हो गए ना, 4 चीजें करो तुम, गीता भगवान 18 अध्याय में कहते हैं, मेरे मन लगाओ मुझ में, मन मना भाव मद भक्ता, मेरा ही भक्त बनो, मध्याजी मत, मेरी पूजा करो। इसलिए जो दीक्षा लेते हैं वो नहीं मिले तो कोई भी भगवान की पूजा करना चाहिए जाकर, जीव गोस्वामी कहते हैं। भगवान का आदेश है ना, तभी तो हम प्रिय बनेंगे उसे। स्वामी क्या आज्ञा है ना, हम तुम्हारी आज्ञा नहीं, वैसे हम तुमको चाहते हो लड़के कोई काम कहो नहीं, पापा तुम्हारी आज्ञा पालन नहीं करूंगा, वैसे हम तुमको चाहते हैं, वैसे तुम हमको बहुत बड़ी लगते हो जाते हैं, काम नहीं सो नहीं करेंगे, खाम मतलब अपने को तो कहता जाकर के भगवान की बात, स्वामी को आज्ञा के पालन करना होता है। तो मेरा ही भक्त बनो, उनकी भक्त क्यों भक्त, उनको एक साधे सब साधे, सब साधे सब जात, मूल जड़ में पानी डालो, शाखाएं टहनिए पत्ते फूल फल सब तरफ हो जाते जाकर,
अलग से पत्तों फेंकने की जरूरत नहीं होती। देव देवता 33 करोड़ होते हैं, अग्नि देवता की पूजा करना पड़ेगी तुम, और देवता की पूजा करें, कोई गलती हो गई तो तुम ही जानो। भगवान पिता है, पुत्र से कोई हो जाए तो पिता पुत्र में कोई वो नहीं होता जा करते। भगवान अपने आप में पूर्ण है, तो वही तुम्हारी परमात्मा है। इसलिए गोपियां कहती कुर्बंती त्वरतला कुशला स्वात्मा। भगवान का जाओ पतियों की सेवा करो, परिवार में रहो, सारा सब कुछ है, पति लंगड़ा लूला कैसा भी हो, भगवान संसारी धर्म सिखा रहा है स्त्रियों को। गोपियां तो इसी धर्म से बहुत आगे बढ़ी हुई थी, तो बोलते कुर्बंती त्वरतला स्वपति स्व आत्मा। चतुर व्यक्ति आपसे प्रेम करते हैं कि आप ही उनकी आत्मा है। आपकी उपस्थिति से ये संसारी लोग सब सत्य दिखते हैं, समझा करते हैं, इसे चतुर लोग आपसे प्रेम करते हैं। तो आपने कहा सब धर्म पता जी, तो वही तो मैं करके आई हूँ, सब जा करके सारे धर्मों छोड़कर आपके वाक्य बजे वापस जाओ। भगवान चुप हो गए जाकर, भगवान वेद बोलने वाले सत्य बोल, गोपियों ने ऐसी बात कह दी जाकर के, तो भगवान मुस्कुरा कर, ये सिद्धांत है, ये भगवान गीता भागवतम जगह जगह बोलते आज्ञा एवं गुणान दोषान, मेरी आज्ञा वेदों में इनको करना, इनको नहीं करना। अब केवल वेदों की बात में मन डटे रहो, ऊपर उठना है। वेद्यो सर्वे अहमे वेद्यो, वेद्यों द्वारा मुझे जानो। तो पाप पुण्य का जब तक नहीं अंतर कर पाओगे तब तक जीव वही लगा रहता है। जब पुण्य करेगा तो चित्तवृत्ति भगवान अपने आप लगेगी जाकर के, वो जोर मारेगा जाकर। वो पाप अधिक होंगे तो भगवान की कथा कीर्तन में रुचि नहीं आएगी जाकर सारी। इसलिए साथ कहा कि उनको पाप मत करो, पाप मत करो, पुण्य करो। तो पुण्य क्या है वास्तव? श्रवताम सो कथा पुण्य श्रवण कीर्तना। भगवान की कथा सुनना जीव पवित्रता होता है, जीव जाकर शुद्ध होता जाकर, इसलिए तब भगवान साथ में हम रह पाएंगे जाकर। तो इस तरह से, और मुझे नमस्कार करो, 4 चीजें करो बस, तब क्या होगा? मामेव सत्यम प्रतिजानो प्रेयसी में, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, तुम निश्चित आओगे हमारे पास। जैसे वायु के माध्यम से फुलवारी की सुगंध नाक तक आ जाती, ठीक इसी तरह से भक्ति योग को अपनाने से जीव मेरे साथ आ जाता जाकर। और साथ ही नहीं, ईशाम अहम समुदरता, मैं स्वयं उद्धारक बनूंगा उसका जाकर। जिन भगवान की तुम सेवा कर रहे, ड्रेस पहना रहे, फूल चढ़ा रहे, यही भगवान अंतिम समय में तुम्हें मित्र बनकर तुम्हारे साथ में चल जाएंगे जाके, और अपने धाम में स्वागत करेंगे जाकर के भगवान जाकर। अरे ऐसे शास्त्र कहते सब जाकर करते ना, तुम हमारे घर आ जाओ, हम तुम्हारा स्वागत करते, और कभी हम आपके घर जाएं तो आप करोगे स्वागत, है ना? ऐसे ही मित्र हैं भगवान सब जाकर। देखो भगवान जब वर्षभा में तो भगवान सभी चरण पखाड़ते, सब कुछ करते, और जब भगवान के घर में द्वारिका में नारद जी जाते तो भगवान नारद जी के चरण धोते, है ना? आदान प्रदान। भगवान अपनी तरफ से, हमें अपनी तरफ से चुप जाएंगे जाकर सर, इसलिए हमें करो अपने दायित्व पूरा करो, भगवान अपनी तरफ अपना निभा लेंगे जाकर सर। तो मेरा ही भक्त करो, मुझे प्रणाम करो, ये 4 चीजें करो। मन मना भव मद भक्ता मध्यादि महाम नमस्कुरु मामेव यशस्, यशस् कहते प्राप्त करोगे। सत्यम, सत्य कह रहा हूं जाकर, इसलिए भगवान परम सत्य है, जो बोलते सत्य बोलते हैं भगवान। तुम निश्चित मेरे पास आओगे जाकर, वो यही अनुभव होने लगा कि अपने आप आपको जाकर, पूछने वाली बात नहीं कि देखो भगवान है। इसलिए बड़ी से बड़ी विपत्तियों भक्त लोग नहीं छोड़ते जाकर के, इसमें यही पहचानो कि कितना बड़ा संकट आ जाकर के छोड़ते जाकर, ये भगवान का अनुभव होने लगता जाता है। तो हम इस तरह से बता रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे खोजना चाहिए इसके अंदर, इसमें कोई जड़ी बड़ी बात नहीं है। जो शरीर, आगे कहते हैं प्रत्येक जीवात्मा के 2 प्रकार के शरीर होते हैं, बताया ना, मैं बता रहा हूँ, ये गीता बता रही। तो ये पहले प्रकार के 5 तत्वों से बना होता है, हाड़ मांस जो दिख रहा है सब जगह के, है ना? और इसके भीतर फिर सूक्ष्म शरीर, 3 सूक्ष्म तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर होता है, कि इन्हीं शरीर में आत्मा होता है।
मनुष्य को चाहिए कि भाई यह नहीं है, यह नहीं है, धीरे 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 कहकर विश्लेषण द्वारा आत्मा का अनुसंधान करे, खोजे इसको। इस तरह उसे आत्मा को पदार्थ से पृथक कर लेना चाहिए। अभी हम तुम पदार्थ वस्तु के साथ में, इसलिए हम तुम ठंडी गर्मी सब इसके साथ में होकर सहन करना पड़ती है। कोई भौतिक इच्छा जैसे समाप्त हुई तो आध्यात्म में इच्छा, तो आध्यात्म जगत में काल नहीं होता है, आत्मा पे काल नहीं आता, वो एक ही तत्व होता है सब जगह। तो इसलिए काल का प्रभाव शरीर पर देखा जाता है। इसमें हम बैठे जैसे बीमार हो जाए, रोग कीटाणु सताते हैं, बुखार में जीवात्मा सताते हैं, तो इसी तरह से ये काल के द्वारा शरीर बदलता रहता है। तो इस प्रकार इसका तपन आत्मा पे सहन करना पड़ता है। जैसे चावल डालो बटलुई में, गर्म पानी में उबालो उनको, तो पानी गर्म माध्यम के माध्यम से चावलों को तपना पड़ता है। तो इसी तरह से इसको ऐसे समझा जाएगा। बहुत बड़ी बात तुम 5 सेकंड में डाल तो 2 प्रकार के शरीर होते हैं, याद रखो। ये ज्ञान तीर्थ तुम घूमते रहो, उसके एक अंश के बराबर में नहीं लगेगा जाकर के, इसलिए ज्ञान में स्थित होना चाहिए। तस्मात् ज्ञानेन सहितम, ज्ञान के सहित मुझे समझो, जो कि शरीर में खोजा जा सकता है, मुझे जाकर मुझे इस जगत में देखा जा सकता है। ये नहीं है, देखो ये भगवान, ऐसे उठना होता है। तो आत्मा और परमात्मा दोनों एक स्वभाव के, बस अंतर कितना है, एक विशाल है, एक लघु है। जैसे समुद्र का खारा पानी लो, चाहे एक बूंद ले उसमें से, तो एक बूंद को चाहो उसमें खारापन होगा, शक्ति मंत्र होता है, समझे ना। बूंद में नाव नहीं चल सकती, तो समुद्र में नाव चल सकती है। तो समुद्र मतलब भगवान। इस तरह धीरे धीरे उठे ऊपर। धीर तथा दक्ष पुरुष को चाहिए कि आत्मा का अनुसंधान वैसलास्ट अध्ययन के द्वारा शुद्ध हुए मन से करे, जो सृष्टि पालन तथा संगार होने वाली सारी वस्तुओं से आत्मा के संबंध तथा उनसे संबंध अंतर के रूप में किया जा सकता है। तो शुद्ध मन, तो मन में जब तक हमारे यश गाया जाए, हमारी बड़ाई हो, हमें अपनी बड़ाई सुनने की इच्छा है, जब तक तब तक ये आत्मा ज्ञान पकड़ में नहीं आता है। शास्त्र कहते हैं जैसे लोहा हो, जंग लगी हो तो चुंबक नहीं पकड़ेगी उसको जाकर, है ना। वो लोहा होना चाहिए जिसमें जंग नहीं लगी हो जाकर। तो ठीक इसी तरह से आत्मा में बहुत सारी इच्छाएं संसार की जो रहती हैं, अगर ये है तो ये कैच नहीं करेगा जाकर। एक ही म्यान में 2 तलवारें नहीं बनती जाकर। तो यहाँ पर ये बात बताए। तो शुद्ध मन जब भगवान की कथा कीर्तन से शुद्ध किया जाता है, मन शुद्ध होना चाहिए। कहते हैं वो जानते हैं मन शुद्ध की क्या पहचान, वो कैसे शुद्ध होता है। मन मुझ में लगाओ तब मन शुद्ध होगा जाता। भगवान की कथा कीर्तन शुद्ध है। 10 चीजें शुद्ध करना चाहिए यहाँ पे संसार में, भागवतम 10वें स्कंद बताते हैं। तो क्या क्या सुन लो, 10 चीजें होती क्या है, कल और सुन सकते हैं, याद रखिए। कालीन स्नान शौचाभ्याम, तप संस्कार इंद्रिया, द्रवाण शुद्धति, आत्मा आत्म विद्या, ऐसे श्लोक। कालीन स्नान शौचाभ्याम, काल स्थान शुद्ध करना चाहिए जाकर। एक निश्चित देखा जाता है इस समय पूजा करना चाहिए, आदि है ना। समय बदल जाता है, कभी किस तरह के शरीर छोड़ देता है तो इस स्थान पर तो उसमें पूजा आदि का नहीं होता है। तो काल के द्वारा स्थान शुद्ध होता है ना। जैसे रात में 2 बजे जो अभी काल नहीं है, मतलब समय नहीं है पूजा करने का, तो समय आने पर स्थान शुद्ध हो जाता है। शौचाभ्याम, और शौच आदि के द्वारा शुद्धता शरीर मार्जन किया जाता है, और वस्तुओं की धुलाई आदि के द्वारा वस्तुओं को शुद्ध कर लिया जाता है। करते ना, करते सारे। जैसे सूर्य ग्रहण पड़ता है तो सब चीज़ अशुद्ध हो जाती है, लेकिन जल अशुद्ध नहीं होता कभी। तो जल के द्वारा फिर हम तुम नहाते हो, पता ना, तो शुद्धि हो गई सारे सब जाकर। तो इनके द्वारा वस्तुएं शरीर अशुद्ध करना चाहिए जाकर। काली स्नान शौचाभ्याम, तप संस्कार इंद्रिय, और तपस्या के द्वारा इंद्रिय शुद्ध करना चाहिए जाकर। क्या खाना क्या नहीं खाना, भगवान संबंधित हर चीज इंद्रिय का विषय होना चाहिए जाकर।
और संस्कार के द्वारा हमें जन्म शुद्ध करना चाहिए करके। तो पहला जन्म तो गधे घोड़े जैसे सबका ही होता है माँ के द्वारा। तो दूसरा शास्त्रों के द्वारा हम तुम्हारा जन्म होता है, दीक्षा संस्कार जिसे कहा जाता है। अग्नि यज्ञ होता है, तब दीक्षा में तुम्हारी होती है, फिर नाम बदल जाता है, फिर लक्ष्य बदल जाता है, हर चीज बदलता है ना, गोत्र बदल जाता है। जैसे लड़की को पहले गोत्र अपने पिता के गोत्र से होता है, और फिर विवाह हो जाता है पति गोत्र से गोत्र होता है, हो जाएगा फिर पति गोत्र से। तो इसी तरह से हमारी सबकी दीक्षा होती, तो पहले तो कोई चौहान लिखता है, कोई भदौरी लिखता है, कोई कुछ लिखता है ना। लेकिन दीक्षा के समय बाद में फिर भगवान के गोत्र में हमारा गोत्र हो जाता है। फिर हमारा गोत्र कौन सा होता है? अच्युत गोत्र, है ना। हम कोई दान पुण्य करेंगे तो ये नहीं कहेंगे हम पीछे शर्मांती फलाने का नाम फिर जाकर, अच्युत भगवान में जो अच्युत, भगवान को अच्युत बोला जाता है। तो अच्युत गोत्र में तो हमारे संस्कार के द्वारा अपने जन्म शुद्ध किया जाता है ना। तब हमारे शास्त्र पिता होते हैं। अभी वैसे शारीरिक संबंध से ये संसारी पिता माने जाते हैं, कुत्ते बिल्ली सबके ऐसे होते हैं सब, लेकिन दीक्षा के द्वारा फिर हमारे शास्त्र पिता भगवान पिता होते जाकर आत्मा लेवल पे आ गया जाकर के। ये संस्कार पशु पक्षी गधे घोड़े में नहीं किया जाता है, ये मनुष्य में प्राप्त करना चाहिए जाकर, उठना चाहिए जाकर। संस्कार तपस इंद्रियां द्रवाणी शुद्धति दान, द्रवाणी धन दौलत शुद्ध करना चाहिए दान के द्वारा, है ना। इसलिए दान किया जाता है, इस वस्तु शुद्ध धन शुद्ध होता जाता है, नहीं तो उसमें कली प्रवेश कर जाता है और उसमें फिर कहते हैं मेरे तो बात नहीं मानते, शराबी हो गए, कबाड़ी हो गए, कली ज्यादा उसमें जाकर के। तो धन कुछ दान के द्वारा शुद्ध करना चाहिए जाकर के। आत्मा आत्म विद्या। अब आत्मा किससे शुद्ध होती है? कोई कपड़ा से साबुन से नहीं, आत्म विद्या भगवान के ज्ञान से आत्मा शुद्ध होती है, सब जाकर आगे बस आत्मा की सफाई करना भगवान के नाम कथा कीर्तन से। मन साफ होना चाहिए, इसमें क्या रखा सर, भगवान सब जगह है। मन साफ होना, मन साफ की क्या पहचान? सदैव मन भगवान की कथा के अलावा कोई उसे अच्छा लगेगा ही नहीं जाएगा। जैसे जैसे मन शुद्ध होता चला जाएगा, भक्ति परिईश अनुभव विरक्ति, देखो तीन चीज बताई जाए भागवत में। भक्ति करेगा मनुष्य जैसे जैसे बढ़ेगा आगे भगवान की भक्ति बढ़ती जाएगी, भगवान का स्वरूप का अनुभव और संसारी बातों से विरक्ति होती चली जाएगी। ये असली पहचान है। और भजन भी कर रहा है, संसारी बातों में सब काम दाम में लगा तो समझ भजन इतने दिन कुछ नहीं, वही को घूम रहा है, ना वही घूम रही, रस्सी छूटी नहीं उसकी, खेलने में लगा है वहां पर। कैसे? जैसे भोजन करने में तुष्टि पुष्टि, पहला पर खाओगे ताकत आएगी और स्वाद आएगा और थाली से विरक्ति होना शुरू हो जाएगी धीरे धीरे, है ना। 20 पर खा लिए, थाली से विरक्ति। अगर थाली से विरक्ति नहीं हो रही तो अभी समझ पेट नहीं भरा। तो इसी तरह भक्ति में वहां बढ़ रहा है आगे, और संसारी बातें सब रिश्तेदारियों घूमने खूब आनंद आ रहा है, तो संसारी तुम में अंतर ही क्या होगा जाकर, ऐसे संसारी घूमता है। तो ये तुम्हें जाने से सब अनिच्छा होना शुरू हो जाएगी, देखिएगा हमारा समय नष्ट हो रहा है सब जगह। ये असली पहचान भागवत में। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और भगवान में मन दृढ़ता से लग जाता है, और इस प्रकार स्वाभाविक भगवान का स्मरण होता है जीवात्मा को, भगवत आम निकल जाता है और संसारी इच्छा निभाते रहोगे। और मृत्यु सबसे मैं पीछे लगी है, कहाँ अचानक तुम्हें पकड़ ले चुट्टी। जैसे हम देखते अपने पंडित थे ना, मथुरा में जन्म हुआ, सब कुछ द्वारकाधीश मंदिर के पास चौबी दी थी। बुढ़ापे में शास्त्र कहता है कहीं भाग दौड़ अब नहीं करना चाहिए, जाकर एक जगह स्थिर हो जाओ। मृत्यु बिल्कुल पीछे सावधान है, कहाँ जालौन जिला है, कहाँ गेहूं लेके गए थे लिखवा जाते नहीं, 10 किलो गेहूं देंगे, 5 किलो गेहूं देंगे, और फिर गए लेने के लिए। देखो वहां गए, वजन उठाया, अब कारण तो जो भी कुछ बना, हार्ट अटैक, वहीं खत्म हो गया। देखो मथुरा में जन्म होकर के इसी लोभ में नहीं पड़ना चाहिए कभी। शास्त्र लोभ नरक का द्वार बताया गया, माया लोभ ऐसी बताई गया करे, तुम चलो अभी तुम नहीं मरोगे। अगर की बात अंदर आ रही है कि अभी तुम नहीं मरोगे, समझ सावधान हो जाओ उसी समय। ये असली पहचान माया कि तुम अभी मरने वाले नहीं, किसी हालत में जाकर अभी ऐसे थोड़ा मर जाएंगे जाकर के। कमल दल जल जीवन टलमल, कह रहे ना, कमल दल जीवन है, किसी समय भी लुढ़क सकता है।
इसलिए चौथी अवस्था आ जाए, आप रिश्तेदारी आदि आदि सबको हाथ जोड़ो। अब हम असली रिश्तेदार हमारे साधु लोग हैं, इनके बीच में रहो, इनसे सब रहो, नहीं तो ठगई हो जाएगी जगह अंत में जाकर। माया एक है, तुम्हें बहुत लंबा समय है, अभी तुम सब कुछ कर सकते हो, मैं तो ऐसे थोड़ा आएगी जाकर, अभी तुम बन नहीं सकते जाकर। ऐसे जब विचार उठे उस समय सावधान हो जाओ। हमने अपने जीवन में देखा, कोई तारीफ करे उस समय सावधान हो जाना चाहिए। मंदिर में बातें थे, वाह बहुत अच्छा प्रवचन करते हो, बहुत अच्छा कलेक्शन, मंदिर भी लाते हो, बाहर सनातन। तो बात करें उसी समय सावधान हो जा, माया आ गई तुम्हारी तारीफ, और उस समय तुम फूल कुप्पा हो जाओगे। हम हैं उसे निर्माण मोहा जित संग दोषा, ये श्लोक बड़ा याद रखते थे। अंदर मत आए कि भगवान कहते हैं जो झूठी मान प्रतिष्ठाओं को फेरे में पड़ जाते हैं वो मुझको नहीं कभी पा पाते हैं। अपनी पढ़ाई सुनकर अगर हम खुश हो रहे हैं तो समझ अभी हम भगवान से बहुत दूर हैं। ये असली पहचान है सब। जिससे अपनी पढ़ाई जहरी की तरह लगेगी जाकर के उस समय से आप भगवान के प्रति हम चल रहे हैं, ये असली पहचान है सब। निर्माण मोहा जो झूठी मान प्रतिष्ठाओं में नहीं रहते हैं, ये संसार झूठा है, इसकी मान प्रतिष्ठा क्या सत्य है। ये अभी तुम्हारा स्वागत कोई 2 दिन बाद तुम्हारी बेइज्जती कर देगा जाता है, होता ना होता जाकर, तो इन चक्कर में रह जाता है। भगवान की बड़ाई करो, सिर्फ भगवान भगवान भक्तों की बड़ाई करो। मान सम्मान लेने की इच्छा समाप्त हो जाती, भागवतम कहती है उसकी। चलो ठीक है, यहाँ पर 2 मिनट कीर्तन कर लें। बहुत बढ़िया पहला महाराज का उपदेश है, धीरे धीरे इसको समझने का प्रयास। सुन ले पहले हमारी की बातें सुनो, है ना। भगवान बहुत कुछ अच्छे सुना, तो हमारी भक्ति की बात तो सुना, नहीं कर पा रहा कोई बात नहीं, सुन तो कम से सुन तो ले। इसके अलावा मनुष्य जीवन आप कब सुनोगे जाकर, मृत्यु के बाद आप सुनोगे, ये किस नहीं सुनोगे जाकर। चलो देखो चल रहा ना तुम्हारा जीवन, आ रहा है ना, सब चल रहा है तुम्हारा, खाना पाना भी चल रहा है, परिवार से मिल रहे हो, सब कुछ चल रहा है। मुझे कथा का भी 1 घंटे तुम्हारा हो जाता है, और ये छोड़ दो तब भी तुम उसी में लपटते रहोगे होगा ना। बाकी तो कहते उसके सरल काम कठिन काम हो जाते हैं, जब भगवान की तरफ जीव नहीं चलता है, हजारों विषय उसके लिए हो जाते जाकर। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो री कोई राम का प्यारा, सोनू मचाऊं गली गली। राम नाम के गली गली, माया के दीवानो सुन लो, बोलो माया के दीवानो सुन लो, धन दौलत माले खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन माले खजाना यही सुंदर काया में होगी, सुंदर में सुंदर काया में होगी, सुंदर अंत में होगी चला चली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, सुंदर काया में होगी अंत
में होगी सदा चली। बोलो सुंदर ये होगा जाकर होगी अंत में होगी सदा चली। इसलिए राम नाम के हीरे मोती मैं बिसराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती जिसने मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिसने मोती लूटे वो तो माल हुए। माया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। माया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। माया बोलो बने पुजारी आखिर दो दिन गाई चमन खिलावे फिर मुरझाए कली कली। दो दिन चमन खिलावे वो मुरझाए कली कली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिसराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिसराऊं। ईश्वर को तू भूल गया रे अंत समय पछताएगा। ईश्वर को तू गया रे अंत समय पछताएगा। राम नाम के हीरे मोती मैं बिसराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिसराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिसराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिसराऊं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। तो इसमें शिक्षा है। ये समय है, अभी दुकान खुली है, खरीदारी कर लो। रात में 12 बजे पहुंचो, दुकान बंद हो चुकी है। ये तो सभी जानते, आग लगेगी, शरीर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो। इससे ज्यादा बनने वाला कुछ नहीं है। इस ज्ञान से करना क्या है, मैं जल्दी से, जैसे घर में कहीं कोई घटना हो जाए, आग लगी मान किसी का, कैसे आग लगी थी, आग नहीं लगना चाहिए था, बहुत बुरा हो गया, ये हो गया, ये मत चक्कर में पड़ो, जल्दी से निकलो इसमें से। वो चतुर होता
तो इसी तरह से कहते हैं आग लग जाएगी, शरीर बेकार हो जाएगा। किसने देखा कि हाँ संसार कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं, इतने से काम बनने वाला नहीं है। तो तुम्हारा है कौन, उसकी खोजो जल्दी से। ये चतुरता है। अगर नहीं खोज पाया, जल जाए कोई किसी का, कोई नहीं कोई किसी, उससे ज्ञान से क्या लाभ होगा तुमसे? तो असली लग जाओ जल्दी से, भक्ति में लग जाओ, जाएगा तुम्हारे साथ में। क्या नहीं जाता, भगवान जाते तुम्हारे साथ, धर्म जाएगा परलोक में, सब जाएगा। जिसने प्राप्त कर लिया ज्ञान से, विज्ञान बनो। आटा में पानी डालने से, तवा रखने से रोटी बन जाती है, रोटी बन जाती है, ये ठीक है कुछ ज्ञान, लेकिन कर नहीं रहा, रोटी बना नहीं रहा, केवल ये कह रहा आटा डालने से पानी से रोटी बन जाती है, फलन। तो क्या लाभ उस ज्ञान से? करो खाओ तो फायदा होगा जाकर जाकर। तो ऐसे ही जगह जिस जिसने मोती लूटी वो तो माला माल हो। तो माया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हो। पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, मीरा भाई कहे दिन दिन बढ़त सब आया, चोर न लूटे खर्चे न छूटे। तो इसलिए ऐसा समझते हुए संसार क्या कर रहे हैं उनकी तरफ में देखो। साधु लोग आचार्यों ने जो पथ पे गए इस रास्ते पे, उसका अनुसरण करने की तैयारी करो, जल्दी से लाइन में लग जाओ जाकर। ये शिक्षा है समझा में, ठीक है। इसलिए भागवतम में रहोगे, जगते रहोगे, जागोगे, संसार की स्थिति बताई जाएगी, और फिर तुम्हारे साथ में है कौन। तुम अकेले नहीं, कभी शास्त्र कहता जाता है तुम भगवान के साथ में। तो भगवान की याद नहीं है तो तुम उसे कोई लाभ नहीं उठा पाओगे जाकर। पैसा रखा कहाँ पर, किसी बेगम माँ ने रख दिया था, कहाँ पर याद नहीं आ रहा, तो तुम रोते रहो, सोच करते रहो, और कोई आके बता दे बेगम पीछे रखे थे उसने 100 का नोट किराए के लिए, तो लाभ हो गया। या मान लो हम समझा दें, कुछ मान लो आप स्त्री, रात्रि हो गई 11 बजे यहाँ पर, अब अपने घर पर जा रही, आपको डर लग रहा, दूर है घर, है ना, और हम पीछे से बंदूक धारे तुम्हारे साथ में लगा दें, उससे इनकी सुरक्षा करना जब तक घर न पहुंचे। लेकिन तुमने नहीं जान पाया कि हमारे साथ में बंदूकधारी भी चल रहा है सुरक्षा के लिए। जब तक आपको ये याद नहीं है और देख नहीं रही उसको, तब तक आपको पूरे रास्ते में भय लगा रहेगा। ये तो बंदूकधारी तुम्हारे साथ में चल रहा है सुरक्षा के लिए, लेकिन तुम्हें ज्ञान नहीं उसका कि हमारे साथ में बंदूकधारी है, हमें डर नहीं है। तो जब याद नहीं है, ऐसी तरह भगवान की याद नहीं, भगवान के साथ में प्रकट नहीं होंगे, साथ में जा रहे तुम्हारे, यही तो अंतर बस जाकर। याद नहीं है भगवान, तुम उसमें कोई तुम फायदा नहीं उठा पाओगे जाकर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मरण। और जिस समय याद है, अरे बंदूकधारी हमारे साथ में उन्होंने भेजा सुरक्षा के लिए, आपका भय खत्म हो जाएगा। ऐसे ही ये इसलिए भगवान को 24 घंटा अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करने का होता, अभ्यास ही तभी सफलता मिलेगी अंतिम समय जाकर। जिसने अभ्यास नहीं किया, मृत्यु समय भगवान की याद नहीं आएगी। ये पति का कौन पालन करेगा, ये बच्चों को कौन पालेगा, ये फलाना। तो भक्ति में रहोगे, वो जानता है जिसने माँ के गर्भ में रक्षा करेगा वही पालन करेगा सबको जाकर के। हमें अपनी फिक्र करना चाहिए, जाकर अपने स्टेशन आ गया सब। देखो अपने यहाँ वो थे